एवरीवन, आज है हमारा डे 113 और मे बी 114 डे का मुझे याद नहीं है। बाकी आज का दिन ऐसे ही था, मंडे है आज और सुबह से ही हम बिज़ी थे। सुबह 8 बजे हम कॉलेज चले गए थे, उसके बाद पूरा दिन हमारा कॉलेज में बीता था। शेड्यूल हमारा बहुत ज़्यादा टाइट था, हमारी क्लासेस लगातार थी तो हमने ज़्यादा कुछ वीडियो वगैरह बनाने का टाइम नहीं मिला वहाँ पर। और पूरा दिन आज क्लासेस में निकल गया और जब हमारा ऑफ हुआ तो हम कॉलेज से निकल कर घर आए। घर आकर हमने आराम वगैरह किया था। आराम वगैरह करके थोड़ा बहुत सो के हमने कुछ खा पी के जिम के लिए निकल गए थे। बॉडी वेट हमारा जो है वो 74-75 आ रहा है, क्योंकि जो हमारी बॉडी है वो वाटर रिटेन कर रही है बहुत ज़्यादा। हमारी कैलोरी इनटेक कम है लेकिन फिर भी हमारी बॉडी जो है बहुत ज़्यादा वाटर रिटेन कर रही है, जिसकी वजह से हमारा वेट जो है बढ़ रहा है। बॉडी वाटर रिटेन इसलिए कर रही है क्योंकि वाटर इनटेक बीच में जो है कुछ टाइम के लिए कम हो जाती है। जैसे मतलब फुल डे में एक टाइम बहुत ज़्यादा पानी पी लेता हूँ, एक टाइम बीच में कम सा हो जाता है दोपहर के टाइम जब मैं कॉलेज रहता हूँ। और उसके साथ साथ डाइट में भी जो थोड़ी बहुत गड़बड़ हो रही है, उसमें सॉल्ट बढ़ गया। सॉल्ट बढ़ने की वजह से जो बॉडी है वो बहुत ज़्यादा वाटर रिटेन कर रही है, तो हमें ये सॉल्ट वाली जो चीज़ है ये थोड़ा सा हमें ठीक करनी पड़ेगी, वरना कंडीशन बहुत ज़्यादा वर्स होती चली जाएगी। जो हमारी स्किन है वो फ्लफ़ी हो गई है, बीच में बहुत ज़्यादा हार्ड हो गई थी जब हमने सॉल्ट बंद किया था। तो एक बार फिर हम सॉल्ट बंद करने वाले हैं अच्छा खासा और उसका रिज़ल्ट देखने वाले हैं। बाकी 4-6 दिन बाद तो बॉडी कंडीशन दिखाएंगे ही, उसमें अगर सॉल्ट में फ़र्क आया तो वो दिख जाएगा। वो तो मुझे दिखेगा, आपको नहीं दिखेगा इतना, क्योंकि मिड कंडीशन आपको नहीं दिखाई है। बाकी मिड कंडीशन वैसे ही चल रही थी, थोड़ा सा वाटर रिटेन की वजह से डिटेलिंग लाइट हो गई है। तो वाटर रिटेंशन एक बहुत बड़ा फैक्टर है, ये हमें ध्यान में रखना चाहिए कि इससे जो है हमारा बॉडी वेट भी बढ़ता है और बॉडी की जो कंडीशन है वो भी बहुत ज़्यादा ऐसे हो जाती है कि फ्लफ़ी टाइप की या फिर बहुत ज़्यादा फैटी सा दिखने लगता है। तो अब हम यहाँ से चलते हैं वर्कआउट सेशन के लिए। आज हमने शोल्डर ट्रेन किया था, शोल्डर ट्रेन करते हैं फिर हम आगे आपको बताते हैं बाकी की चीज़ें। वर्कआउट सेशन की बात कर लें तो आज हमारा जो सबसे पहला सेशन और या पहली एक्सरसाइज जो थी वो हमारी लैटरल रेजेस थी। ऑप्टिमम वेट के साथ हमने लैटरल रेजेस पर 3 सेट्स लगाए और जिसमें हमारा लास्ट सेट था वो ड्रॉप सेट था। तो ये लास्ट सेट यानी कि ड्रॉप सेट की वीडियो है। इसमें हम 3 से 4 वेट में डाउन करके ड्रॉप सेट करेंगे। कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा जो कॉन्ट्रैक्शन और स्टिमुलस है वो हमारे शोल्डर पर फील हो, और डंबल उस हिसाब से चलाएंगे जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो स्टिमुलस है वो हमारे शोल्डर में आए। तो ये एक्सरसाइज थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल हो जाती है, लेकिन जितना मेरे बायोमैकेनिक्स के हिसाब से मुझे फील होता है, फेलियर आता है, फटीग आता है और पंप फील होता है, मैं उस लाइन में डंबल को चलाता हूँ और उसके साथ साथ उतना कॉन्ट्रैक्शन और उतना होल्ड करने की कोशिश करता हूँ। तो पहली एक्सरसाइज लैटरल रेजेस रहेगी, जिसकी वजह से अच्छा खासा वार्म अप भी हो जाएगा हमारे शोल्डर का और उसके साथ अच्छी ट्रेनिंग भी हो जाएगी हमारे बाहर के जो ये शोल्डर लाइंस हैं, जो हमारा मिडल डेल्टॉइड है उसकी। और इसके बाद हम लैटरल रेजेस की एक और एक्सरसाइज है उस पे जाएंगे। तो पहले ये ड्रॉप सेट पूरा कंप्लीट करेंगे, तब हम मूव करेंगे हमारी दूसरी एक्सरसाइज पर। तो इस एक्सरसाइज के हमारे हो जाएंगे 3 सेट्स और उसके बाद हम जाएंगे हमारी दूसरी लैट मूवमेंट्स के लैट कह रहा हूँ कि लैटरल रेजेस के लिए। तो उस पे हम लगाएंगे 2 से 3 सेट। इसमें ड्रॉप सेट है, उसमें हम कोई ड्रॉप सेट नहीं लगाएंगे। तो यहाँ पर ये जो है हमारा पहली एक्सरसाइज हो गई कंप्लीट तीसरे सेट के साथ। अब हम जाएंगे हमारी अगली एक्सरसाइज पर, जो कि हमारी होगी लैटरल रेजेस, मशीन लैटरल रेजेस, जो कि हमारी नॉर्मल लैटरल रेजेस मशीन पर होती है। इसमें हम दोनों हाथ से रेजेस करेंगे। इस साइड वीडियो सही नहीं बनी, तो जो थोड़ा सा पार्ट सामने से आ रहा था वो पार्ट हमने वहाँ से लेके शीशे में से डाला है। और इसके हमारे लगेंगे 3 सेट्स, जिसमें 2 से 3 सेट्स लगेंगे। मुझे इतना याद नहीं है, शायद अगर मेरा फेलियर अच्छा नहीं आया तो मैंने 3 सेट्स लगाए होंगे और वरना 2 ही सेट में काम हो गया होगा। तो इसके 3 सेट्स कंप्लीट करते हैं, फिर उसके बाद चलते हैं हम अपनी अगली एक्सरसाइज पर, जो कि हमारी होगी तीसरी एक्सरसाइज, जो होगी ओवरहेड प्रेसिंग मूवमेंट। ओवरहेड प्रेसिंग की पहली एक्सरसाइज जो है हम करेंगे हमारे जो ये है डंबल मूवमेंट से। डंबल से हमारे लगेंगे 3 सेट्स, जिसमें लास्ट सेट हम ड्रॉप सेट कर देंगे और उसके बाद जो है इसमें हमारा ड्रॉप सेट करके जो सेट है वो बहुत अच्छा लगा था, स्टिमुलस और फेलियर काफ़ी अच्छा आया था। फिर इसके बाद गए थे हम अगली ओवरहेड मूवमेंट के लिए, जो कि हमारी थी स्मिथ मशीन पर मिलिट्री प्रेसिंग।
तो ये मूवमेंट हमारा जो चल रहा है काफ़ी अच्छा मूवमेंट था। इसमें ऑप्टिमम वेट के साथ हमने ये सेट परफॉर्म किया था और ज़्यादा से ज़्यादा जो कॉन्ट्रैक्शन है वो फील किया था। फेलियर तक हमें ट्रेन करना ही करना है, तो फेलियर तक ट्रेन करके हम आ गए थे हमारी अगली एक्सरसाइज पर, जो कि हमारी थी स्मिथ मशीन पर ओवरहेड प्रेसिंग। और इसके भी हमारे 2 से 3 सेट्स लगे थे। अभी ये परसों तरसों की वीडियो है तो इतना मेरे को याद नहीं है, पर ऑप्टिममली 2 सेट लगने ही लगने। अगर आपको कम फील हो रहा है कि फटीग कम आया है, फेलियर कम आया है, तो आप स्टिमुलस को और फील करने के लिए 1 सेट मार सकते हो, 3 सेट एनफ है। तो ये सेट हो गया कंप्लीट। इसके बाद हम जाएंगे हमारी अगली एक्सरसाइज पर, जो कि हमारी रेयर डेल्ट्स की होगी। रेयर डेल्ट्स के लिए हमने जो एक्सरसाइज करी थी वो हमारी आगे की तरफ बेंड होकर लेटरल रेजेस थे, जो कि हमारे रेयर डेल्ट पे पूरा कॉन्ट्रैक्शन दे रहे थे। और ये सेट काफ़ी अच्छा लगा था, जिससे हमारे रेयर डेल्ट्स में काफ़ी ज़्यादा अच्छा कॉन्ट्रैक्शन और स्टिमुलस फील हुआ था। इसके भी 3 सेट्स लगेंगे, इसमें कोई ड्रॉप सेट नहीं होगा। ये सेट कंप्लीट करके हम जाएंगे हमारी अगली एक्सरसाइज पर, जो कि हमारी होगी ट्रैप्स के लिए, जिसमें हम करेंगे शोल्डर श्रगिंग। तो ये एक्सरसाइज कंप्लीट करते हैं और इसके कंप्लीट होने के बाद हम सीधा चलते हैं शोल्डर श्रगिंग पर। शोल्डर श्रगिंग करने के लिए मैंने वेट्स सेट कर दिए थे ऑप्टिमम। ये हमारा दूसरा सेट है, इसमें कोई ड्रॉप सेट नहीं रहेगा, 3 सेट्स इसमें लगेंगे। और इसमें थोड़ा सा खुद को पुश करने के लिए जर्की मूवमेंट्स मैं लेता हूँ, पीछे नीचे से पुश मारता हूँ हल्का सा नी से, फिर उसके बाद एल्बो सीधा करके ट्रैप्स पर ले जाता हूँ। अगले दिन सोरनेस काफ़ी अच्छी रहती है, तो फील होता है कि सेशन काफ़ी अच्छा गया था हमारा ट्रैप्स का। और ट्रैप्स के लिए थोड़ा सा पुश ज़्यादा करना पड़ता है, क्योंकि ट्रैप्स आपका अच्छा खासा लोड बेयर करते हैं, होल्ड कर लेते हैं, तो उस हिसाब से उनकी ट्रेनिंग आप अच्छे हैवी वेट में कर सकते हो। यहाँ हमारा शोल्डर कह रहा हूँ, यहाँ हमारा शोल्डर का सेशन होता है कंप्लीट। फिर उसके बाद हमने कार्डियो की, कार्डियो करके हमारी वर्कआउट हो गई थी कंप्लीट। हमने 30 मिनट्स कार्डियो की थी, जिसमें 350 कैलोरीज बर्न की थी। तो अब हम सीधा चलते हैं घर। तो ये तो वर्कआउट सेशन हो गया था हमारा। वर्कआउट सेशन कंप्लीट करने के बाद हम घर आ गए थे। घर आने के बाद हमें कल फिर सुबह 8 बजे कॉलेज जाना था, तो हमने ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं किया, अपनी डाइट ली। डाइट में वही हमने 4-5 बॉइल्ड एग्स लिए और उसके साथ 1-2 रोटी ले ली थी। और थकान बहुत ज़्यादा हो गई थी, हम दिन में ही बहुत चले थे, हमारी कैलोरी इनटेक बढ़ी जाती है। और 16 से 1700 के अराउंड हमारा मेंटेनेंस दिखाने लगता है जब हम अपने स्टेप्स ट्रैक करते हैं, वर्कआउट ट्रैक करते हैं और उसके साथ साथ डाइट ट्रैक करते हैं। तो 1700 के अराउंड आज मैंने कैलोरीज इनटेक की थी। और उसके बाद मैं चला गया था सोने। तो सुबह उठ के फिर हम कॉलेज के लिए गए, और वो डे तो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। बट आज के डे में हमारा यही था। डाइट में भी हमारा आज क्लीन डाइट थी, लेकिन ये सॉल्ट इंटेक वाला मैटर बीच बीच में अटक जाता है। तो इसके लिए अभी हमने स्टार्टिंग करी ही है, बट कुछ ना कुछ खाने में सॉल्ट हमारा आ ही जाता है। और घर पे भी आजकल कुछ ज़्यादा ही अच्छा खाना बन रहा है, जब से ज़्यादा स्ट्रिक्ट और होना पड़ रहा है तब से ही। और थोड़ा इन सब चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ता है, इन सब चीज़ों को ध्यान में रख के ही आगे चीज़ें करनी पड़ती हैं, वरना जो गोल है वो अचीव होने वाला नहीं है। बाकी आर्म साइज़ भी बढ़ा हुआ दिख रहा है, और ये सारी चीज़ें, और मेरी वेन भी थोड़ी कम विजिबल हो रही है। ये मेनली जो कंडीशन है ये सॉल्ट की वजह से है, जिसकी वजह से मुझे ये सब देखने को मिल रहा है। वरना अगर कोई भी फैट भी इतनी तेज़ी से नहीं बढ़ता है कि 1 हफ्ते में पूरी वेन्स गायब हो जाएँ, तो ये चीज़ जो है थोड़ा एड्रेस करनी पड़ेगी। सॉल्ट मैंने बंद करना है, पूरी तरीके से बंद करना है। मैं तो सोच रहा हूँ कि 10-15-20 दिन के लिए पूरी तरीके से ही बंद कर दूँ, फिर उसके बाद लाइट सॉल्ट लूँ, क्योंकि मुझे रिज़ल्ट से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है बाकी चीज़ों से। तो आज के सेशन में और आज के दिन में यही था। कल हम ट्रेन करने वाले हैं बैक, तो कल का दिन हम कल से ही शुरू करेंगे। आज के दिन में इतना ही था। तो आज की वीडियो मैं यही ख़त्म करता हूँ। उसके बाद अब हम आपसे मिलते हैं कल, और ये वीडियो अपलोड होगी 1-2 दिन बाद, क्योंकि टाइम जैसे मिलेगा मैं वैसे ही अपलोड करूँगा, और जैसा टाइम रहेगा उस हिसाब से वीडियो अपलोड की जाएगी। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने वीडियो को पसंद किया तो लाइक एंड शेयर, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो जर्नी से जुड़े रहने के लिए। हम मिलते हैं अब आपसे कल, तो तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।